जो एजेंडा है इसका ओमान का, हाँ तो हमने फिर सारे पॉइंटर्स भी डिस्कस किए बारी बारी कि हुआ क्या 2020 में, गोल्डन एज क्यों है, सुल्तान हेतम कौन है, उन्होंने अब तक किया क्या है, ओमान की क्या यूएसपीज हैं, फिर थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है टॉप फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर, एस&पी, मूडी, ये लोग क्या कह रहे हैं ओमान के बारे में, और सही। फिर रियल स्टेट का स्टेटस क्या है करंट, फिर अपॉर्चुनिटीज टोटल कौन कौन सी अवेलेबल हैं, और फिर सही। चैलेंजेस आपने क्या फेस करने हैं ओमान के अंदर। तो इस पे जो है वो अब हम आगे चलते हैं। खबर यही है कि वो ऑब्वियसली 2020 में सुल्तान काबूस की डेथ हो जाती है, और ये पिवटल पॉइंट है ओमान की हिस्ट्री के अंदर, जहां से सही। वो चेंज होना शुरू होता है। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ी सी दुनिया की बात करते हैं, क्योंकि जीसीसी की बात करनी थी ना। हम्म। तो जीसीसी तो रिसीविंग एंड पर है ना, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन हाँ। लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हो क्यों रहे हैं, वो जरा रीजन समझने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन वॉर, गाजा वॉर, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, एलजीटीपी एलजीबीटी पुश, वेस्ट का ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल हो रहा है बच्चों को रेस करना हम्म। वेस्टर्न एनवायरमेंट्स के अंदर, फिर पोस्ट कोविड के बाद सारी इकोनॉमीज जो है स्ट्रगल कर रही हैं, एंड हम क्या कहते हैं, अनक्लेम्ड रिसेशन से गुजर रहे हम्म। हैं। यूके जो है वो ब्रेक्सिट हो चुका है, उसकी हीट फेस कर रहा है, फिर वो जो यूक्रेन वॉर से जो इमिग्रेंट्स निकले हैं उनका उनका बर्डन उठाया हुआ है, फिर वो एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई हैं, रशियन रिलेशनशिप जब से खराब हुई है, फिर लीडरशिप बड़ी खराब रही है पीछे, तो अब इलेक्शन हुए, नई लीडरशिप आई है, लेकिन पीछे 4 सालों में बुरा हाल रहा है। हम्म। चार प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं पीछे 4 सालों में। हाँ। फिर सऊदी का जो नियोम प्रोजेक्ट है वो 106 माइल से 1.5 माइल्स पर आ गया। आईएमएफ ने डाउनग्रेड कर आपने दिया ये है उल्टा लिखा हुआ है मोनी भाई, सऊदी नियोम प्रोजेक्ट गॉट श्रंक 200 1.5 माइल्स। फ्रॉम 106 माइल्स टू 1.5 माइल्स। नहीं, ये गलत है, इंग्लिश में इसकी सही नहीं है। सऊदी नियोम प्रोजेक्ट गॉट श्रंक 206 ओ माइल्स टू, अच्छा, फ्रॉम हाँ, फ्रॉम फ्रॉम 106 माइल्स। 106 माइल्स टू 1.5 माइल्स, राइट, हाँ। जबरदस्त जबरदस्त पकड़ा आपने। अच्छा, तो और आईएमएफ ने जो है डाउनग्रेड कर दी है प्रोजेक्शन सऊदी की, 1.7% पे लेकर आ गए। पाकिस्तानी रुपी जो है वो 3 टाइम्स अपनी वैल्यू खो चुका है सिंस 2017। लेबनान की करेंसी डिवैल्यूएशन 97% हुई है 2023 के अंदर, हम्म। अभी देख रहा था मैं, 97%। एंटी इमिग्रेशन के जो रॉइट्स हैं यूके में, वो कुछ और मैसेज दे रहे हैं आपको हम्म। कि वेस्ट भी जो है वो इतनी आसान जगह नहीं है रहने के लिए। तो ये हाँ। सारा का सारा चल रहा है दुनिया के अंदर। हम्म। और फिर वही 9/11 वाला भी एक पॉइंट है हमारा, कि 9/11 के बाद मुसलमानों के लिए दुनिया जो है वो काफी मुश्किल हो गई है। हम्म। तो ये 1.7 बिलियन मुसलमान जो हैं ये अब कहाँ जाएंगे, खासकर वो मुसलमान जिनके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं और स्किल्स हैं, ये कहाँ कहाँ जाएंगे। अच्छा, स्टेटमेंट है ना, वन कंट्री लॉस इज अनदर कंट्रीज गेन। यहाँ हाँ। पर मल्टीपल कंट्रीज का लॉस है, और हाँ। मल्टीपल जीसीस कंट्रीज जो है वो गेन कर रहे हैं। हम्म। तो दिस इज द गोल्डन एज ऑफ जीसीसी रीजन। और हम्म। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो बिकॉज ऑफ ऑयल सेफ्टी थी, हाँ। और मोनार्कीज इस वक्त ज्यादा ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रही है एज कंपेयर टू डेमोक्रेसीज की, क्योंकि हम्म। क्योंकि वो जो एक दिमाग चाहिए ना आपको एक चीज पे काम करने के लिए, इसमें कोई हैंकी पैंकी ना हो, हम्म। वो इस वक्त जीसीसी के पास मौजूद है इन 6 स्टेट्स के अंदर। हम्म। अच्छा, जीसीसी दे क्या रहा है आपको, लाइफस्टाइल दे रहा है, लाइफ टाइम रेजिडेंसीज दे रहा है, हाई रिटर्न्स दे रहा है, लो टैक्सेस दे रहा है, नॉन पोलराइज लाइफस्टाइल दे रहा है, अनपैरेलल क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहा है। यानी अगर मेल्टिंग पॉट पॉट रहना है आपने, यानी अमेरिका स्टाइल रहना है मुख्तलिफ लोगों के साथ, तो वो जो क्वालिटी है लोगों की, और जो क्रीम निकल निकल कर आई हुई है मुख्तलिफ जगहों से, उनके साथ जाके आप रहेंगे। और फिर बहुत सारी फैमिली इस तरह से रह रही हैं मिडल ईस्ट के अंदर कि उनकी रेंटल इनकम्स आ रही हैं,
वो काम ही नहीं करते, वो बस पैसे खर्च करते रहते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल दे रहा है आपको यूएई के भाई प्रॉपर्टी लो, रेंट पे डालो और मजे करो, काम वाम करने की क्या जरूरत है। ऐसे ही है। ठीक है, तो जीसीसी जो है ना, पहले दुबई सेफ हेवन था, अब पूरा जीसीसी इज बिकमिंग द सेफ हेवन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमने रेस किया है। अब स्टार्ट होते हैं हम ओमान से। अली ये जबल अख्तर है, ये सलाला है? ये जबल अख्तर लग रहा है मुझे। जबल अख्तर लग रहा है, अच्छा अच्छा। तो मैंने निकाला था, मुझे पता नहीं चला कहाँ गया, लेकिन ये ओमान पे निकला हुआ था, तो मैंने जबल कहा अख्तर, लेकिन इसमें वाटरफॉल इस तरीके की नहीं है जबल अख्तर में, तो मे बी इट इज सलाला, क्योंकि ये वाटरफॉल नहीं है जबल अख्तर में, मैंने नहीं देखी। जबल अख्तर में नहीं है ना, बहुत सलाला। मुझे भी ये लग रहा था कि इतने ग्रीनरी देख के मुझे लग रहा था कि ये सलाला ही लग रहा है। नहीं, वो ग्रीनरी थोड़ी सी ये भी होती है कि ये जो है ना, ये आप देखें, ये फार्म्स हैं, हम्म, ये जो लगाए हुए ना उन्होंने, उन्होंने लगाई नहीं है ये चीजें। हाँ ये लगाई भी है, ये घरों के आगे इन्होंने जो है ये इस तरीके से इरिगेशन सिस्टम क्रिएट करके फार्मिंग करते हैं। तो ग्रीनरी हाँ, तो इस तरीके की होती है जबल अख्तर में, लेकिन ये जो वाटरफॉल है ना, ये मुझे नजर नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से वाटरफॉल जो है ना, ये जबल अख्तर का सीन नहीं है। चलो, एज लॉन्ग एज ये ओमान है तो बस काफी है, हम्म। क्योंकि हाँ, ओमान के अंदर है इस तरह की, सलाला में इस तरह की बहुत जगह है। इस तरह की जगह है ना। अच्छा, तो अब आ जाते हैं जरा इसके ऊपर कि ये ओमान की नई नई फैमिली, इनके इनके 4 बच्चे हैं बेसिकली, सुल्तान मेरे हितम के। ख्याल से। हाँ, 4 बच्चे, लेकिन 2 लाइमलाइट में, 2 लाइमलाइट में नहीं है। हम्म। और बेगम भी बड़ी लाइमलाइट में है। मतलब पहली हाँ। दफा तो माँ मिली है ओमान को, तो हम्म। आई थिंक वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं अपनी अपनी मदर को, फर्स्ट फर्स्ट लेडी को। हम्म। अच्छा, ऑब्वियसली वही थोड़ा सा हमने बताया है कि सुल्तान हितम कौन है। 69 ईयर्स की एज है, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, मिनिस्टर ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर थे, फिर पॉलिटिकल अफेयर्स के अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं फॉरेन अफेयर्स में, और जनरल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के। सन फार्म्स में इनके शेयर्स हैं, और दूसरे ये कि ये जो अबू धाबी का जो शेख है उसकी पार्टनरशिप की कंपनी में भी शेयर्स हैं इनके ओमान के अंदर। हम्म। एसएमएन कोई पावर कंपनी है, मुबादला जो अबू धाबी का आम है, हाँ। उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है, जो कि बहुत अच्छा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, क्योंकि ओमान की रिलेशनशिप यूएई के साथ जो है वो ऊपर नीचे रही है। ऐसे ही है। अब क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप में यूएई के साथ पर्सनली, तो आई थिंक वो रिलेशनशिप का फायदा अब इनको ज्यादा होगा एज कम्पेयर हाँ। टू हिस्टोरिकली, क्योंकि सुल्तान काबूस वाज नॉट इनटू बिजनेसेस, हम्म। वो ट्रू स्टेटमेंट थे। अच्छा, हाँ। अब आ जाते हैं 2040, क्योंकि वो विजन जो है वो इन्होंने ड्राफ्ट किया है सुल्तान काबूस के दौर के अंदर। तो और ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ओमान्स इकोनॉमी पे था फोकस, टूरिज्म, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, रियल स्टेट, फ्री जोन्स, इन सब के ऊपर रहा है। तो थोड़ा सा मैंने 2040 विजन के ऊपर थोड़े से पॉइंटर्स निकाले थे कि क्या क्या सही। है। तो ऑयल की डिपेंडेंसी कम करनी है, रियल स्टेट डेवलपमेंट एक मेजर आर्म है जिसपे फोकस कर रहे हैं, हाइड्रोजन की इकोनॉमी क्रिएट करनी है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे जाना है। बहुत बड़ा इनका 2050 का आई थिंक वो है, नेट जीरो का टारगेट है हाँ। 2050 का ओमान का। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे तो अभी जो भी नए सिटीज लॉन्च हो रहे हैं वो ज्यादा स्मार्ट सिटीज की बात हो रही है। हम्म। फिर दुकुम बड़ा क्रिटिकल पोर्ट है, उसको पुश किया इन्होंने, रिफाइनरी इनॉग्रेट करा दी इन्होंने आखिरकार, क्योंकि पिछले 1.5 सालों से शायद डिले हो रही थी। तो 2024 फरवरी में इन्होंने लॉन्च कर दी, तो जो कुवैत ने लगाई है दुकुम में। फ्री जोन पे बड़ा फोकस है, बहुत पुश कर रहे हैं अपने फ्री जोन्स को। फिर ह्यूमन कैपिटल, ऑब्वियसली वही आजकल वो भी सुन रहे होंगे, बहुत सारे उन्होंने प्रोफेशंस बंद कर दिए, सिर्फ ओमानियों के लिए डेडिकेट कर दिए। तो काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपने अवाम, अपने बच्चों को जो है मेन स्ट्रीम उसमें लेकर आए जॉब्स के अंदर। सही। फिर हेल्थ केयर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, सोशल कल्चर पे भी कर रहे हैं, कल्चर प्रिजर्वेशन पे भी कर रहे हैं। और दूसरा अपना गवर्नमेंट करने का स्टाइल है वो भी काफी चेंज किया है। हम्म। मेरी मुलाकात हुई थी एक साहब से, तो वो काफी क्लोज हैं मिनिस्टर्स वगैरह के साथ। हाँ। वो जिक्र कर रहे थे कि बहुत ही उन्होंने ना अब जो भी नई एम्प्लॉयमेंट हो रही है गवर्नमेंट की, वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अच्छा, लाइफ टाइम नहीं होती।
वो जो था वो खत्म हो गया, और वो परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हो गई हैं, केपीआईज दे दिए हैं सबको, और वो हर 2 हफ्ते के बाद प्रेजेंटेशंस हो रही हैं। अच्छा तो काफी एनवायरनमेंट जो है वो बदला है, इससे पहले अच्छा। परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स नहीं थी लोगों की वहां पे। हम्म। तो ये चेंज काफी बड़ा चेंज है ओमान के अंदर, जो कि सुल्तान हेतम लेकर आए, और ऑब्वियसली लेकर आना है, क्योंकि इसके बगैर तो पैसे गुजारा कैसे नहीं है। कमाएंगे, कोई चारा ही नहीं है। अच्छा, अब जरा थोड़ा जीडीपी और करंट स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी देख लेते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी भी ये मैंने निकाला था वहां से, क्या कहते हैं, चैट जीपीटी से। मुझे लगता है ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ 60-70% जो इनका फोकस है ऑयल ही निकल रहा है अभी भी। ऑल्दो हम्म कि इन्होंने काफी अदर सेगमेंट्स इंक्रीज किए हैं, टूरिज्म भी किया है, रियल एस्टेट भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अभी भी जो रिलायंस है ऑयल के ऊपर वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये कम हो जाएगी। 100% कंपनीज जो है वो इंक्रीज हुई हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन इंक्रीज हुई है, हम्म। विच इज सिग्निफिकेंट। हाँ 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की खबर है ये, और अब तकरीबन 4.5 लाख कंपनीज इन टोटल रजिस्टर हुई हुई हैं ओमान के अंदर। हम्म। 6.5 लाख टोटल कंपनीज हैं जो यूएई में रजिस्टर हुई हुई हैं, 6.5 लाख। और और सिर्फ 4.5 लाख ओमान, तो बड़ी और बात है। ओमान के अंदर, सिर्फ ओमान के अंदर, जो कि आप कहते हैं कि सब थोड़ा सा लेट बैक कंट्री है, 4.5 लाख कंपनी रजिस्टर हुई हुई है। तो ये बहुत काफी सरप्राइजिंग फिगर था मेरे लिए भी। बहुत बड़ी, बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है, 4.5 लाख कंपनी। शारजा में 1 लाख कंपनी रजिस्टर हुई हुई है। हाँ 4.5 लाख तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, ऑफिशियल ऑफिशियल नंबर है इनका। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ओमान पासेस 27 बिलियन ओएमआर, अच्छा 8.2% हायर देन द लास्ट ईयर। यानी कि बढ़ रहे हैं वो। इंक्रीज हो रहे हैं, एफडीआई इंक्रीज हो रही है रियल एस्टेट। बाहर धड़ाधड़ लोग कर रहे हैं इन्वेस्ट वहां पे, बाहर से पैसा आ रहा है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओमान का जो डेट और बड़ा मसला जो रहा था वो लोन वाला था, याद है कि वो इतना हम्म। लोन ले लिया था पिछले दौर के अंदर, कि वो जीडीपी टू लोन रेशियो 80% तक पहुंच गया था। हाँ इस वक्त 41.2% पर है, सही। आधा कर दिया 4 सालों में। और पिछले साल 62.3 था, इस वक्त बड़ी। 41.2% है। मतलब ये इस चीज पे भी फोकस कर रहे हैं कि हमें खर्चे भी करने हैं, और इस चीज पे फोकस करने हैं कि कर्ज कर्ज भी सेटल करना है। तो कर्ज को लेके ना बैठे हुए नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे ही पहले तो उन्होंने काफी बॉन्ड्स इशू किए थे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हम्म पैसे काफी सारे लिए थे। हम्म। तो विच इज क्वाइट प्रॉमिसिंग। हम्म। अच्छा, आईएमएफ एक्सपेक्ट कि कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ इन ओमान 4.1% 2025 के अंदर कह रहा है ये, जो कि आईएमएफ ने दुबई के लिए भी कहा है। 4.2% ग्रोथ का है दुबई के लिए, और ओमान भी 4.1, तो बहुत बड़ी बात। 4.1 के ऊपर है। अच्छी, बहुत अच्छा नंबर है ये ग्रोथ आईएमएफ तो। कह रहा है, हम्म। ये मेरे पास खुली हुई भी है, इसमें ये भी देख रहा था थोड़ी देर पहले, इसकी बनाई हुई ना शारजा वाली मैंने, आई थिंक। हम्म। ये देखो यूएई के लिए 4.2 का है, सही। और जो अरे मॉनेटरी फंड है 6.2 कह रहा है यूएई के लिए, और उस केस में ओमान के लिए आईएमएफ कह रहा है 4.1%, व्हिच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट ऐसे अगर ही है। कंपेयर करें तो। राइट, सो तो अभी तक जो थर्ड पार्टी आउटलुक है वो तो अच्छी लग रही है, उन्हें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। सही। अभी अभी देखते हैं बाकी ये इन्होंने क्या किया भाई, एस&पी, फिच, मूडी शूडी, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये भी देखते हैं। आ गया, वो स्लाइड आ गई। BAA1 कह रहा है मूडी, फिच कह रहा है BB+ आउटलुक स्टेबल, एस&पी कह रहा है BB+ स्टेबल आउटलुक। समरी इज अच्छा दिस: BB+, बी, BBA1, BBB+, सब स्टेबल आउटलुक दे रहे हैं तीनों। तो यानी कि कोई पॉजिटिव किया। अलार्म बेल कोई नहीं है, एटलीस्ट जो ये इंस्टीट्यूशन है, ये तो इनको तो नजर नहीं आ रही कुछ भी। अच्छा
और वही अकॉर्डिंग टू IMF, ओमान इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट टू 4.1% इन 2025. This growth is dependent on rebound hydrocarbon activity. अच्छा, तो कार्बन पे इस वक्त पागल हुए हैं लोग. कार्बन कह रहा हूं, हाइड्रोजन के ऊपर ठीक ठाक काम कर रहे हैं. फास्टेस्ट 50 इयर्स के अंदर ग्रोथ रही है पॉपुलेशन की. 2.5 लाख बंदा ऐड हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जी 2.5 लाख बंदा ऐड हुआ है 2012 से 2013 तक. 2,27,000 बंदा ऐड हुआ है. 9% ग्रोथ रेट है. ये भी इंपॉर्टेंट है नंबर, क्योंकि पॉपुलेशन जरूरी है वहां पे. 4.7 से 5, मतलब ये तो 4.7 कह रहा है, लेकिन कुछ लोग 5.3 भी कह रहे हैं. अच्छा, so population is increasing, which is a good sign. good sign. Why Oman? अब ओमान पे था ना कि ओमान को डिफाइन करें हम. डेफिनेशन ऑफ ओमान है क्या? One of the world most modest people, very humble people. They love culture. Second largest country in GCC. And known for its beaches, mountains, deserts and natural beauty. जो कि रिसेंटली खुला है बिजनेस के लिए आफ्टर द डिप्लीशन ऑफ ऑयल मनी ओवर द पास्ट डिकेड. सही है? सही. इसमें कोई चीज ऐड डिलीट मॉडिफाई तो नहीं है? नहीं, सही है. अब ओमान कवर हो गया इन 4 लाइंस, राइट? बिल्कुल. ठीक है, डन. अच्छा, आपको ओमान जरूर पसंद आएगा अगर आपको इस्लामिक कल्चर अच्छा लगता है, अगर आपको गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी लगती है. 4th रैंक है इस वक्त जो इंडेक्स है उसके अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ का ओमानी. आपको स्लो पेस ऑफ लाइफ अच्छी लगती है, आपको मोर वैल्यू फॉर मनी चाहिए, और ये सारा कंपैरिजन हम ऑब्वियसली दुबई के साथ कर रहे हैं. यू आर अ मीडियम रिस्क टेकर. आपको ऊपर नीचे नहीं चाहिए, बहुत चढ़ गई बहुत गिर गई ऐसा नहीं चाहिए. यू आर हैप्पी विद द मीडियम एंड हाई ROI. यार थोड़ा बहुत बढ़ता रहे बस, कोई मुझे कोई छक्का नहीं मारना, लेकिन ग्रोथ होनी चाहिए. और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो डॉलर के साथ पैक करना चाहते हैं. आप दुबई से 5 घंटे दूर होंगे लेकिन दुबई में नहीं होंगे. तो अगर आपको दुबई जाना है तो फ्लाइट पकड़ निकल जाए. दुबई जाना है गाड़ी में बैठे निकल जाए. दुबई इज क्वाइट क्लोज. सेकंड मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, although कि वो भी रिसेंट एक इवेंट हुआ था, but that is like one off thing. Otherwise it's the second most safest country in the world. You enjoy different cultural leisure activities क्योंकि हर तरह के लोग हैं वहाँ पे, हर कल्चर के लोग हैं वहाँ पे, तो वो आप enjoy कर सकते हैं. आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं 100% ओनरशिप के ऊपर. ओनरशिप. अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स लो पे आप जा सकते हैं क्योंकि मिनिमम 3% है और मैक्सिमम 15% है, डिपेंडिंग कि आपकी अर्निंग कितनी है. हाँ. फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हाई है. 1744 से सेम फैमिली रूल कर रही है. ये 9th जनरेशन है. अच्छा, रिटायर होना चाहते हैं एक बहुत ही काम एंड क्वाइट प्लेस में, तो मान आपको जरूर पसंद आएगा. इसमें कोई चीज मिसिंग है अली? नहीं, ये सही है. मोनी भाई, मेरी मीटिंग स्टार्ट हो रही है, मैं आपको आधे 40 मिनट्स में फिर कनेक्ट करता हूँ. वो खत्म हो जाती है. आधी स्लाइड्स कर ली हमने बाय द वे, आधी रह गई है. सही है, ठीक है, मैं फिर आपको मैसेज करता हूँ जैसे ही ऑल द खत्म हो. बेस्ट. 4 मिनट में स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट. चलिए.